शिवपुरी के लुकवासा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कड़ाके की ठंड में भी प्रसूताओं और नवजातों को पलंग नहीं होने पर जमीन पर लेटाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल में नीचे बिछाने के लिए गद्दे व ओढ़ने के लिए रजाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मजबूरी में प्रसूताओं के परिजनों को बाजार से किराए पर रजाई और गद्दे लाने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य केंद्र में पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। सब जानने के बाद भी स्वास्थ्य महकमा इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार गरीबों के नाम पर करोड़ों रुपए तो खर्च करती है, लेकिन उस पैसे का फायदा गरीबों को नहीं मिलता है। ऐसा ही एक मामला शिवपुरी के लुकवासा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां कड़ाके की ठंड में भी प्रसूताओं और नवजातों को जमीन पर ही लेटना पड़ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पलंग ही उपलब्ध नहीं है। पलंग तो छोड़िए, यहाँ गद्दे और रजाई का भी इंतजाम नहीं है। मजबूरी में मरीज के परिजन किराए पर गद्दे और रजाई का इंतजाम कर रहे हैं। किसी लेके आए हो? अच्छा, नीचे क्यों डाले हो? अच्छा, ओढ़ने बिछाने की क्या व्यवस्था है? बाजार से लेके आए, कहाँ से लेके आए? गद्दा लेके आए, बाजार से रुक जाओ तक। क्या किराए से? किराए से 50 रुपये ले ले रात भर के, और अब रात भर के दिन भर के जब जिम्मेदारों से इस बद इंतजामी की वजह पूछी गई तो वे ऐसी दलीलें देने लगे जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा। हालांकि कलेक्टर तक जब यह मामला पहुंचा तो उन्होंने जांच की बात कही। ये आपका कहना सही है। प्रत्येक अस्पताल की जो बेड की संख्या है वो सुनिश्चित है और उसमें उतनी ही जगह होती है। जैसे कि जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें बेड की संख्या मात्र 30 है। जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें बेड की संख्या पहले 6 थी, अब 10 हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जब एलटीटी कैंप लगते हैं, उसका नाम है कैंप, और कैंप का अभिप्राय ये होता है जैसे कि हमारे मिलिट्री के जवान या कोई भी कैंप लगाते हैं या एनएसएस के जवान, आप लोग भी कभी कैंप लगाते हो तो वहाँ पलंग नहीं ले जाते। वहाँ अक्सर जो है ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हम ज़मीन पर आराम से उसको रात को बिता सकें। हमारे यहाँ जब एलटीटी शिविर लगते हैं तो उसमें 30 केसेज कम से कम ऑपरेट होते हैं, और वो जगह चूँकि छोटी होती है इसलिए वहाँ पलंग की व्यवस्था उतनी नहीं रहती है। 30 केसेज भी बड़ी मुश्किल से मैक्सिमम 4 घंटे रुकते हैं। उसमें मुझे तो अभी ही जानकारी मिल रही है। अभी सीएमएचओ से प्रारंभिक जानकारी ली है। उन्होंने ये बताया कि एलटीटी कैंप लगा था और उसमें बेड्स के अरेंज होने तक की केवल ये व्यवस्था कुछ घंटों की थी। बाकी डिटेल जानकारी हम उनसे लेंगे और अगर किसी ने गलती की है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के ज्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ऐसा ही हाल है। ऐसे में सरकार बड़े बड़े दावे करने की बजाय काम करने पर जोर दे तो स्थिति में बदलाव आ सकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।